हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है, टेलीग्राम के माध्यम से आप सभी को पता चला होगा कि 20 जनवरी 2026 से इंस्टीट्यूट में या संस्थान में एक नया बैच शुरू किया जा रहा है, जिसमें आपको जो भी चीज़ है, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट कराया जाएगा। एक तो आपको जीके जीएस और दूसरा सब्जेक्ट है आपका मैथ और रीजनिंग का। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि जीके जीएस हमारे शशि सर के द्वारा कराया जाएगा, जो कि एक परिचय का मोहताज नहीं है। इनको आप सभी लोग जानते ही होंगे, बहुत पहले से ही आप लोग इनके बारे में जानते होंगे, ठीक है। तो इनके द्वारा जीके जीएस की क्लास कक्षाएं संचालित की जाएंगी और यहाँ पे मैथ रीजनिंग जो कि मेरे के द्वारा ये कक्षाएं संचालित की जाएंगी, ठीक है। और इसके बाद से अब हम बात कर लेते हैं अगले। तो ये है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि ये इंडियन हिस्ट्री के क्लास शुरू होगा। यहाँ पे आपको टाइमिंग दिख ही रहा होगा, 7 बजे से 8 बजे तक इंडियन हिस्ट्री की कक्षाएं चलेंगी। इसके बाद से हम आ जाते हैं अपने पे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को ये बैनर आप देख पा रहे होंगे, ये स्लाइड देख रहे होंगे, और इस स्लाइड के माध्यम से जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा वो मैथ फाउंडेशन बैच के बारे में ये चीज़ें हैं। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि इस बैच में हम लोग क्या क्या करवाने वाले हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको इस स्लाइड पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं एक एक चीज़ कि इस बैच में क्या खासियत है, क्या स्पेशल है, किन 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 लोगों के लिए यह बैच आवश्यक है, कौन कौन से लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सभी चीज़ों पर एक एक करके चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यह बैच जो है, यह मैथ और रीजनिंग का बैच है, ठीक है। तो यह बैच जो है हमारा मैथ और रीजनिंग का बैच है, जिसमें आपको पूरी तरीके से आपका पूरा बैच मैथ का चलेगा और रीजनिंग का चलेगा, ठीक है। जिसमें आपको बेसिक से लेकर के पूरा एडवांस तक की चीज़ों को कवर कराया जाएगा, ठीक है। इस बैच में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, देखिए यहाँ पे देखिए क्या क्या होगा। सबसे पहला है इसमें कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी, यानी सारी चीज़ें जो भी चीज़ें यहाँ पे बताया जाएगा वो सारा का सारा चीज़ आपको बेसिक टू एडवांस कंसेप्ट, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम हम लोग कंसेप्ट पे करते हैं। भले हम लोगों को टाइम लगता है, कोई भी चीज़ को बेसिक से या शुरुआत में पहली बार सीखते हैं तो टाइम लगता है, तो इसमें टाइम थोड़ा सा लगेगा और हम लोग टाइम दे करके ही चीज़ों को कराते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगा, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग पहले से पढ़ रहे होंगे उनको ये चीज़ें पता है, तो इस पे मैं ज़्यादा नहीं बातचीत करूँगा। उसके बाद से टॉपिक वाइज नोट्स। तो आप सभी को, जो लोग यहाँ पे पहले पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, उन लोगों से आप लोग देखेंगे तो उन लोगों से जब आप लोग पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी चीज़ें यहाँ पे इस स्लाइड पे दर्शाया गया है या इंडिकेट किया जा गया है, ये सारा का सारा 100% फैक्ट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लास में कराई जाती है, ठीक है। तो देखिए, इसके बाद से आप देखेंगे तो टॉपिक वाइज नोट्स आपको मिलेगा, ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट आपको देखने को मिलेगा जो कि होता है, और यहाँ पे जो टेस्ट होता है मैथ और रीजनिंग या फिर से किसी भी टेस्ट में, तो आपको जो टेस्ट में जो लोग अच्छा मार्क्स लाते हैं, जो लोग अच्छे मार्क्स से टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनको गिफ्ट भी दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद से हम बात करते हैं, तो देखिए अब वीडियो सॉल्यूशन, यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हैं वीडियो सॉल्यूशन वाला सेक्शन। तो देखिए, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मैंने अपनी क्लास में सभी बच्चों से एक चीज़ पे सजेशन मांगा कि आप लोग ये बताइए कि सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको कहाँ पे आ रही है। तो बच्चों का रिव्यू आया कि सर हम लोग क्लास पे तो सारी चीज़ें समझ पाते हैं, लेकिन जैसे ही घर पे जाते हैं तो सारा का सारा चीज़ दिमाग से निकल जाता है, ये फिर से वही क्वेश्चन करने जाते हैं तो हम लोगों से क्वेश्चन नहीं हो पाता है। तो इस समस्या को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों के द्वारा डिसीजन लिया गया है कि जो भी कक्षाएं आपको कराई जाएंगी क्लास में, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि हमारे वैसे स्टूडेंट्स जिनके साथ ये प्रॉब्लम होता है कि क्लास में तो उनको सारी चीज़ें समझ में आता है, लेकिन जैसे ही घर पे जाते हैं तो भूल जाते हैं, तो उनके लिए वीडियो सॉल्यूशन रहेगा। अगर वो भूलते हैं तब वो क्या कर सकते हैं जी, जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके अपना वीडियोस देख करके भी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। इसके बाद से PYQ प्रैक्टिस, जो हमारा सेट है, आप लोगों को पता होगा या फिर से जो लोग क्लास में पढ़ते होंगे उनको पता होगा कि एक सेट हम लोगों के द्वारा तैयार किया गया है, जो सारा का सारा ही प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो सारे चैप्टर का अलग अलग
एकदम पर्टिकुलर से सारा नोट्स तैयार किया गया, जिसमें पूरी तरीके से प्रीवियस ईयर्स इंक्लूडेड है, अलग अलग एग्जाम के सारे प्रीवियस ईयर उसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद से डाउट सॉल्यूशन। यदि किसी व्यक्ति का या किसी स्टूडेंट का डाउट होता है तो वो डाउट पूछने का अलग से टाइम दिया जाता है कि आप अपना डाउट कहीं से भी ला के पूछ सकते हैं, चाहे आप किसी किताब से भी बनाएं। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप किसी कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। आप किसी सेट से बना रहे हैं तो भी ला के पूछ सकते हैं, किसी अन्य किताब से बना रहे हैं तो भी ला के पूछ सकते हैं। यानी पूरी तरीके से आपको आज़ादी है कि आप कहीं से भी क्वेश्चन लेकर के आएँ और यहाँ पर आप डाउट पूछ सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो ये, हम लोग यहाँ पे ये भी यहाँ पे एक सेक्शन लिखा गया रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। तो इस पॉइंट पे हम ये बताना चाहते हैं कि क्वेश्चन तो हर कोई सॉल्व कर लेता है, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमको कौन सा अप्रोच लगाना चाहिए जिससे कि हम बेहतर परफॉर्म कर पाएँ, तो उन सभी चीज़ों का भी डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, इसके बाद से सबसे ज़्यादा डाउट बच्चों के मन में ये रहता है कि सर ये जो आपका बैच है या फिर से जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ें किन किन एग्ज़ाम्स के लिए यूजफुल होगा। तो आपके सामने ही देखिए, सबसे पहला है कि हमारे सामने यहाँ पे लिखा गया है एसएससी एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो एसएससी एग्ज़ाम्स यानी आपको सबसे पहला सेक्शन देखने को मिल रहा है एसएससी एग्ज़ाम। यानी एसएससी एग्ज़ाम में आपको जो भी यानी एसएससी के द्वारा जो भी आपकी परीक्षाएं संचालित की जाती है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जो आपका बैच है वो क्या है जी, हेल्पफुल रहेगा। जैसे देखिए एसएससी के अंतर्गत आपको सीजीएल का बैच आता है, परीक्षा होता है। इसके बाद सीपीओ का एग्ज़ाम होता है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम होता है, एमटीएस का होता है, जीडी का होता है और दिल्ली पुलिस का होता है। तो इन सभी एग्ज़ाम्स में मैथ जो होता है और रीजनिंग जो होता है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसके बाद से आप रेलवे एग्ज़ाम्स को ले लीजिए। तो रेलवे एग्ज़ाम्स में जैसे कि आपका हो गया एनटीपीसी, आरपीएफ एसआई हो गया, आरपीएफ कांस्टेबल हो गया और ग्रुप डी हो गया। इन रेलवे एग्ज़ाम में भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मैथ और रीजनिंग जो है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट बन जाता है। तो इसीलिए हम लोग मैथ और रीजनिंग को तो इग्नोर कतई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से बिहार एसएससी आपका सीजीएल 4 जो कि अभी फॉर्म आ चुका है, आया भी था और हम उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो लोग इस फॉर्म को भरे भी होंगे। तो बिहार एसएससी के अंतर्गत जो सीजीएल 4 का आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है आपका मई जून में निर्धारित है, संभावित है कि इसका एग्ज़ाम हो जाए। तो उस एग्ज़ाम के लिए भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सेक्शन होने वाला है, क्योंकि उस एग्ज़ाम में 75 नंबर का मैथ और रीजनिंग दो सब्जेक्ट मिला करके पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए भी आपका क्या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथ ही साथ 12th लेवल बिहार एसएससी का जो सबसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम जो 2023 में वैकेंसी आया था, फिर से 2025 में इसका विंडो ओपन किया गया और साथ ही साथ इसमें सीटों की संख्या को भी क्या किया गया जी, बढ़ा दिया गया है। अभी भी यह संभावना है कि और भी सीटें इसमें इंक्लूड होगी। तो बहुत सारे बच्चों ने इस फॉर्म को भर दिया होगा और तैयारी कर रहे होंगे। तो जो लोग अभी इस तैयारी में छूट गए हैं या जिनका तैयारी नहीं हो पाया है, उनके लिए सबसे बेहतरीन मौका है कि अभी जब तक इसका एग्ज़ाम होगा तब तक ये सारा का सारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद से यहाँ पे आते हैं बीएसओ और एसएसओ का एग्ज़ाम। बिहार एसएससी के अंतर्गत एक फॉर्म आपका आया था बीएसओ और एसएसओ का फॉर्म, जो बहुत सारे स्टूडेंट भरे भी होंगे। तो उसके लिए भी ये बैच क्या होगा जी, कारगर होगा। साथ ही साथ आप डिफेंस में चले जाइए। डिफेंस में बहुत सारा एग्ज़ाम होता है, जैसे कि सीडीएस का एग्ज़ाम होता है, एफकेट का एग्ज़ाम होता है और सीएपीएफ का एग्ज़ाम होता है। तो इन सभी एग्ज़ाम्स में अगर मैथ और रीजनिंग पूछता है तो ये क्या जी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही साथ यूपीएसआई का फॉर्म आप भरे हैं या फिर से यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरे हैं, तो यह उसके लिए भी बैच क्या होगा जी, कारगर होगा। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, आप पूरे भारत में जो भी एग्ज़ाम्स होता है, सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम्स कराया जाता है और जिस एग्ज़ाम में आपका मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है, ठीक है, तो वो सारा का सारा एग्ज़ाम इस बैच में कवर हो जाएगा। ठीक है, बशर्ते आपको इस क्लास को ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने के बाद से आप इस क्लास में जितना कराया जाता है, जितना बताया जाता है, अगर सारी बातों को आप ईमानदारी पूर्वक मानते हैं और फॉलो करते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपको कहीं पे भी दिक्कत होगा। ठीक है, बशर्ते मैं तो अब ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा इसमें, क्योंकि आप खुद अगर चीज़ों को आ करके देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा।
ठीक है। इसके बाद से हम बात कर लेते हैं कि इस बैच का टाइमिंग क्या होगा। तो सबसे पहले इस बैच का टाइमिंग जो होगा आपको यहाँ पे दिखा गया है, लिखा गया देखिए बैच स्टार्ट। यह बैच जो है कब से स्टार्ट हो रहा है आपका, तो यह बैच स्टार्ट हो रहा है आपका 20 जनवरी से दिख रहा होगा 2026 से। और इस बैच का टाइमिंग क्या होगा, इस बैच का टाइमिंग होगा 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक, ठीक है। और साथ ही साथ मैथ का एक बैच और भी यहाँ पे आपको शुरू हो रहा है 2020 तारीख से, और वो बैच कैसा रहेगा देखिए। यह बैच जो है आपको 20 जनवरी 2026 से यह भी बैच एक शुरू हो रहा है, जिसका टाइमिंग आपका कितना बैच है जी, जिसका टाइमिंग आपका है 9 बजे से लेकर के 10 बजे 10:30 तक। यानी यह बैच जो होगा आपको पूरी तरीके से 1.5 घंटे की कक्षाएं चलेगी इसमें, ठीक है। और यह बैच सबसे पहले देखिए, यह बैच किन लोगों के लिए यूजफुल होगा, इस बात को ध्यान से सुनना है, ठीक है। अभी जैसा कि पीछे वाला जो मैंने स्लाइड दिखाया था, वह बैच उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है जो आज तक मैथ नहीं पढ़े हैं, ठीक है। क्योंकि उस बैच में हम लोग एकदम धीरे धीरे आराम आराम से सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। और ये जो बैच आप सामने देख रहे हैं, इस बैच में देखिए, इस बैच में क्या है जी, इसका नाम ही है। इस बैच में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये देखो मैथ, और ये क्या है जी, रीजनिंग स्कोर बूस्टर सीरीज है। मतलब समझ में नहीं आया तो आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है। मैथ और रीजनिंग स्कोर बूस्टर सीरीज, इसमें क्या होगा, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि PYQ प्रैक्टिस, ठीक है, एंड रिवीजन बैच। यानी यह बैच जो है, यह एक मैथ फाउंडेशन बैच नहीं है, यह चीज़ समझने की गलती आप नहीं करेंगे, ठीक है। यह बैच कैसा है, तो यह बैच आपका रिवीजन बैच है, ठीक है, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस बैच है। इस बैच में हम क्या करवाएंगे, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिख रहा होगा, सिलेबस कंप्लीट इन 100 डेज। मतलब इस बैच में हम लोग क्या करेंगे, इस बैच में आपका मैथ का जो सिलेबस है वो 100 दिन के अंदर आपका पूरी तरीके से सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। साथ ही साथ या इसमें क्या होगा जी, रिवीजन होगा, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो इसमें PYQ प्रैक्टिस आपको देखने को मिलेगा। और इसमें हम लोग प्रत्येक दिन एक एक एग्जाम का कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के आएंगे और उसको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। जैसा कि आप जो लोग पढ़ रहे होंगे उनको पता भी होगा कि ये सारी चीज़ें लगभग शुरू हो चुका है, ठीक है। तो ये 20 तारीख से जो बैच शुरू हो रहा है, यानी कल से, इस बैच में हम लोग प्रत्येक दिन एक सेट बनाएंगे और साथ ही साथ एक चैप्टर का रिवाइज भी करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि फरवरी माह के लास्ट में, यानी लास्ट फरवरी से SSC GD का एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है। तो अभी फ़िलहाल में हम लोग जो शुरू करने वाले हैं, या जो PYQ प्रैक्टिस करने वाले हैं, 2025 में जो SSC GD का परीक्षा हुआ था, उन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे, जिससे उन स्टूडेंट को फ़ायदा होगा जो SSC GD का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ताकि यहाँ पे अगर वो प्रैक्टिस करके जाएंगे तो उनको जाहिर सी बात है कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जो हम लोगों का जो सेट है, या फिर से जो भी हमारा नोट्स है, क्लास नोट्स है, इससे बाहर आपका किसी भी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी बहुत सारा एग्ज़ाम हुआ भी है, जो लोग दिए हैं उनको पता है कि सारा का सारा क्वेश्चन जो है उस सेट से ही आपको देखने को मिल रहा है। अभी जैसे कि कल 18 जनवरी को आपका बिहार SI का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें 10 सवाल मैथ का पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में भी और सेकंड शिफ्ट में भी। तो दोनों शिफ्ट में जो 10-10 सवाल पूछा गया था, उसमें से कोई भी ऐसा सवाल नहीं था जो हमारे सेट से बाहर हो। अब सेट से बाहर नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि एज इट इज सवाल मेरे सेट से है, नहीं, सवाल आपका सेट से ही है, लैंग्वेज आपका पूरा सेट का है, लेकिन वहाँ पे आपका डेटा जो होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपका पूरा का पूरा क्या है जी, मेरे ही सेट से क्वेश्चन आ रहा है, हाँ, लेकिन सेट से क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन डेटा चेंज करके आ रहा है, तो वो आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बाद से इस बैच में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे मैथ के अंतर्गत और रीजनिंग के अंतर्गत, इस बात को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये चीज़ आप लोग देखिए, यहाँ पे हम लोग इस बैच में कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे उस चीज़ को हम लोग एक बार देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है हमारा मैथ के अंतर्गत क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो सबसे पहला जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो क्या होगा जी, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। दूसरा टॉपिक जो है वो क्या है जी, नंबर ऑफ डिजिट।
तीसरा टॉपिक है आपका डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम। चौथा है आपका रिमाइंडर थ्योरम, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, शेषफल प्रमेय। इसके बाद से यूनिट डिजिट्स एंड नंबर ऑफ जीरो, एक चैप्टर ये होगा कि नंबर ऑफ डिजिट एंड नंबर ऑफ जीरो की संख्या। इसके बाद से अगला टॉपिक क्या होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या। इसके बाद से एचपी, एपी, जीपी और एचपी ये टॉपिक करेंगे। उसके बाद से डेसिमल का टॉपिक किया जाएगा। उसके बाद से फ्रैक्शन। उसके बाद से आप देखेंगे तो पावर, सर्च एंड इंडिसेस, ये चैप्टर हमारा चलेगा। इसके बाद से बोर्ड मास एंड सीरीज चलेगा। उसके बाद से एचसीएफ और एलसीएम चलेगा। उसके बाद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक टॉपिक है, इसको कवर करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो अगला टॉपिक जो हमारा निकल करके आएगा वो क्या होगा जी, परसेंटेज। इसके बाद से हमारा सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद से कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद से आप देखेंगे तो यहाँ पे अगला टॉपिक क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद से अगला टॉपिक हमारे सामने क्या आएगा, रेशियो एंड प्रपोर्शन को कवर करेंगे। उसके बाद से रेशियो एंड प्रपोर्शन का ही भाग होता है क्या जी, आपका पार्टनरशिप और एज बेस्ड प्रॉब्लम, तो इन दोनों को भी हम लोग उसके बाद ही कवर करेंगे। उसके बाद से अगला टॉपिक हमारा आ जाएगा मिक्सचर एंड एलिगेशन। उसके बाद से एवरेज। उसके बाद से टाइम एंड वर्क। उसके बाद से वर्क एंड वेजेज, पाइप एंड सिस्टर्न। उसके बाद से टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। उसके बाद से हमारा क्या आएगा, बोट एंड स्ट्रीम। उसके बाद से हमारा क्या आएगा, रेस। उसके बाद से मेंसुरेशन 2D और 3D। ये था हमारा मैथ का सिलेबस जो कि हम लोग इस बैच में कवर करेंगे। इसके बाद से अब देखिए, इसके बाद से अगर कोई टॉपिक छूटेगा तो उस टॉपिक को भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं आगे, बात करते हैं रीजनिंग की सिलेबस की। तो अब देखिए रीजनिंग में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे उस चीज़ को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए रीजनिंग में हमारा जो सिलेबस है वो क्या क्या है। तो रीजनिंग में सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या चलेगा, कोडिंग डिकोडिंग। दूसरा नंबर टॉपिक होगा पेयर फॉर्मेशन। तीसरा नंबर होगा लेटर सीरीज। चौथा नंबर होगा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। पाँचवा नंबर होगा आपका वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी, जम्बलिंग, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉगी सिमिलरिटी, ऑड मैन आउट, कोडेड इक्वेशन, डाइस। इसके बाद से आपका देखेंगे तो यहाँ पे क्यूब एंड क्यूबॉइड, काउंटिंग ऑफ फिगर, ब्लड रिलेशन है, आपका कैलेंडर है, क्लॉक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट है। इसके बाद से सिलोजिज्म है, रैंकिंग टेस्ट है। इसके बाद से सीटिंग अरेंजमेंट हम लोगों को कवर करना है। सीटिंग अरेंजमेंट के बाद से हम लोग पजल को कवर करेंगे। उसके बाद से वेन डायग्राम, इनइक्वालिटी है, मशीन इनपुट और आउटपुट है, ठीक है। इसके बाद से आगे देखते हैं तो इसके बाद से रीजनिंग में और भी हमारा टॉपिक है वो कौन सा है जी, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट है, स्टेटमेंट एजम्पशन है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन है, कॉज एंड इफेक्ट है, असर्शन एंड रीजन है। इसके बाद से हमारा आ जाएगा डिसीजन मेकिंग। उसके बाद से हम देखेंगे डेटा सफिशिएंसी। उसके बाद से हम लोग देखेंगे वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम। उसके बाद से मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद से अगर देखेंगे तो आप देखिए इसके बाद से हमारा आ जाएगा नॉन वर्बल रीजनिंग। ये नॉन वर्बल रीजनिंग में हम लोग कौन कौन से टॉपिक देखेंगे इसको देखिए। तो इसमें क्या होगा जी, इसमें होगा हमारा मिरर इमेज। उसके बाद से करेंगे वाटर इमेज। उसके बाद से अगला टॉपिक आ जाएगा नॉन वर्बल में पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, ठीक है। इसके बाद से एम्बेडेड फिगर आ जाएगा। इसके बाद से कंप्लीशन ऑफ फिगर करेंगे। उसके बाद से ग्रुपिंग ऑफ फिगर करेंगे, ठीक है। उसके बाद से सीरीज को करेंगे। उसके बाद से एनालॉगी। उसके बाद से क्लासिफिकेशन, डॉट सिचुएशन। उसके बाद से फिगर फॉर्मेशन। तो ये है आपका पूरी तरीके से मैथ और रीजनिंग का पूरा सिलेबस, ठीक है। तो आप जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग मैथ के अंतर्गत कौन कौन सा सिलेबस कवर करेंगे, और आपने ये भी देखा कि हम लोग रीजनिंग में कौन कौन सा कौन कौन सा चैप्टर कवर करेंगे। तो आप देख लीजिए कि आप किस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। अगर आपके एग्ज़ाम में जो जो टॉपिक पूछा जाता है अगर इस सिलेबस के अंतर्गत है तो आपके लिए यह बैच क्या है जी, बिल्कुल कारगर साबित होगा। आप एक बार ट्रस्ट करके देखिए, एक बार विश्वास करके देखिए कि इस बैच से आपको कितना प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो बस अंत में मैं यही कहूँगा कि आप सभी लोग जो आज तक मैथ नहीं पढ़े हैं या फिर से जिनको मैथ में डर लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि मैथ के नाम सुन कर के ही डर जाते हैं, तो यह बैच उन लोगों के लिए है जिनके अंदर मैथ का डर है। यानी यह बैच पूरी तरीके से मैथ का डर भगाने वाला बैच है। तो आप सभी लोग इस बैच को ज़रूर ज्वाइन करें, और इस बैच में पूरी तरीके से बेसिक्स टू एडवांस कवर कराया जाएगा। यानी एक बार फिर से मैं बोलना चाहूँगा
इस बैच यह बैच सबसे ज़्यादा ज़रूरी उन लोगों के लिए है जो आज तक मैथ नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों से यही मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बैच को ज्वाइन करें और अपने सफलता में अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद। हो गया? कितने मिनट का हुआ है जी?